दिया जलाएं, लेकिन पड़ोसी के यहाँ भी दीप जलना चाहिए। धन की देवी के प्रतीक के रूप में लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। ये एक परंपरा हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक सच से कोसों दूर है। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता तो दुनिया के तमाम देशों में, गरीब देशों में भारत शुमार नहीं होता। घर की खुशहाली घर वाली से आती है, इसलिए सम्मान देना ही है तो घर की देवी को दीजिए। मेरा ट्वीट साफ स्पष्ट करता है कि मैंने दीपोत्सव महापर्व पर लोगों को बधाई शुभकामना भी दी। लोगों को अपने घरों में दिया जलाने की अपील करने के साथ साथ ये भी अनुरोध किया कि दिया जलाएं, लेकिन पड़ोसी के यहाँ भी दीप जलना चाहिए। रही बात जिस धन की देवी के प्रतीक के रूप में लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, ये एक परंपरा हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक सच से कोसों दूर है। क्योंकि अगर सही मायने में धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता तो दुनिया के तमाम देशों में, गरीब देशों में भारत शुमार नहीं होता। आज भी देश में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी गरीबी, लाचारी, बेबसी, बदहाली में बीत रही है। यहां तक कि उनको मात्र 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने की मजबूरी आ पड़ी है। स्वाभाविक रूप से इसे लोग स्वीकार करें या न करें, लेकिन सच यही है कि वो 80 करोड़ परिवार जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताते हैं, क्या अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं? क्या 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने वाले 80 करोड़ परिवार अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस या वैज्ञानिक बनने का सपना कभी सोच सकते हैं? कतई नहीं। और साथ ही साथ आज करोड़ों नौजवान बेरोजगार होकर के दर ठोकरे खा रहे हैं। करोड़ों बेरोजगार नौजवानों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। अगर धन की देवी की लक्ष्मी पूजा करने से गरीबी जाती होती तो न 80 करोड़ परिवार 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताता और न करोड़ों नौजवानों को रोजी रोटी के लाले के लिए तरसने पड़ते। तो स्वाभाविक रूप से ये परंपरा हो सकती है, लेकिन मैंने अपील किया, मैंने किसी पूजा का विरोध नहीं किया, बल्कि अपील किया कि सही मायने में घर की लक्ष्मी गृहिणी है। इसलिए कि शाम सुबह उठते बैठते सोते जागते 24 घंटे वो गृहिणी ही है जो घर को साफ सुथरा, सुंदर, सुघर, स्वर्ग बनाने में लगी रहती है। छोटे से बड़े सभी सदस्यों को प्रेम के धागे में पिरोकर एकता का पाठ पढ़ाती है और घर की तरक्की और बेहतरी के रास्ते पर ले जाती है। अगर पूजा ही करना है तो घर की देवी, घर वाली यानी गृह लक्ष्मी की पूजा करिए, जिससे कि घर में हमेशा सुख संपदा, खुशहाली बनी रहे। ये अपील है, अपील किसी का विरोध नहीं, बल्कि ये अपील जो मैंने व्यवहार में किया वैसा लोगों से करने की अपील किया। इसका अर्थ अगर लोग अन्यथा लेते हैं, समझते हैं उनकी सोच की बलिहारी है। देश तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। बात तो यह है कि अगर चौथे नंबर का ये आर्थिक रूप से देश बन चुका तो 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी क्यों बिता रहे हैं? इस देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? किसी चीज को राजनीतिक रूप से कैश करना अलग चीज है, व्यवहार में क्या है वो अलग चीज है। लेकिन राजनीतिक तौर का इसमें कोई मामला ही नहीं है। ये तो हमेशा से पूजा चली आ रही है और अचानक से आपने अब ये बयान दिया, आप इसको अपील कह रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि ये तो विवादित बयान है। नहीं, विवादित हो ही नहीं सकता। हमने किसी को पूजा करने से मना थोड़ा किया है। हमने तो एक उनको सुझाव दिया है कि घर की खुशहाली घर वाली से आती है, इसलिए सम्मान देना ही है तो घर की देवी को दीजिए, घर की लक्ष्मी को दीजिए। हमारे यहाँ एक कहावत भी है
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर स्वर्ग होता है, वहीं खुशियां आती हैं। तो अगर खुशियां और सुख समृद्धा घर में लाना ही है तो गृह लक्ष्मी की पूजा करिए। हमने सुझाव दिया है। लोग गृहिणी की भी पूजा करते हैं, लोग तो सम्मान देते हैं, लेकिन साथ में अगर वो लक्ष्मी पूजा करें तो क्या उससे उनको धन नहीं मिलेगा? हम करें, अगर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन संपदा वैभव आती होती तो आज करोड़ों लोग गरीब लाचार बेबस जिंदगी नहीं जीते। आज करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के लिए दर दर ठोकरें नहीं खाते। आज भारत गरीब देशों में शुमार नहीं होता। जहां लोग लक्ष्मी को जानते नहीं, पूजा तो बहुत दूर की बात है, जिन देशों में लोग लक्ष्मी को जानते नहीं वो दुनिया के आर्थिक मजबूत देशों में अगली कतार में खड़े हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, या पश्चात्य देशों के अन्य देश हो, या यूं कहिए चीन हो। ये सारे के सारे लोग हमसे बहुत कोसों आगे हैं, वहां तो लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। तो लक्ष्मी की पूजा अलग चीज है और पूजा से धन दौलत आना दूसरी चीज है। पूजा करने से धन दौलत और आर्थिक मजबूती नहीं आती है। इतने समय से लोग क्यों जो करते आ रहे हैं, तो क्या उनको ये गलत है क्या? लोग तो इतने लंबे समय से सब करते चले। मैंने किसी को रोका क्या? मैंने तो रोका। कह रहे हैं कि बिना पूजा किए धन आ जा रहा है। नहीं, हम कह रहे हैं सुख समृद्धा, सुख समृद्धि और खुशियां घर वाली से ही आती है। एक दिन पूजा कर लेने से सुख समृद्धि नहीं आने वाली है। सुख समृद्धि अगर घर में आपको बरकरार रखना है तो स्वाभाविक रूप से वो गृह लक्ष्मी को ही से जाता है और उसी से ही घर सुंदर सुघर और स्वर्ग बनता है। लेकिन आपके इस बयान को राजू दास बताते हैं, विवादित राजू दास हैं या और भी मानतों के बीच में बयान आए हैं। उन्होंने कहा कि ना आप आस्तिक हैं, ना आप नास्तिक हैं, आप सिर्फ सनातन विरोधी हैं, आपका बहिष्कार होना चाहिए, आपको के ऊपर काली की जानी चाहिए। अब जिसकी जैसी सोच है वैसे उसके बयान होंगे। राजू दास क्या है क्या नहीं है सब जानते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे हल्के फुल्के लोगों के बयान का संज्ञान कोई लेता नहीं। तो जो और भी लोग हैं जो आपके बयान को विवादित बता रहे हैं, सनातन विरोधी बता रहे हैं, तो क्या उनके बयान? पहली बात तो यह कि सनातन का जो अर्थ नहीं समझते हैं वो अपने को बहुत बड़ा सनातनी होने का ढिढोरा पीटते हैं। सनातन शब्द भी बौद्ध संस्कृति का शब्द है। तथागत बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते वक्त एक ऐसा मौका आया जब उन्होंने कहा, बेरानी बेरानी न संबंधित कदाचनम अबेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातना। यानी दुश्मनी से खत्म नहीं होती है, दुश्मनी खत्म करने के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाना पड़ता है। यही सनातन धर्म है। सनातन शब्द की उत्पत्ति भी तथागत बुद्ध से आई है। इसलिए जो सनातन का परिभाषा नहीं जानता वो सनातनी हो गया। कल तक हिंदू अपने को कहते थे, आज हिंदू के बजाय सनातनी हो गए। अब उनको तय करना है कि वो हिंदू हैं या सनातनी है। लेकिन मैं तो सबका सम्मान करता हूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, पारसी हो, सनातनी हो या ना हो, हम तो सबका सम्मान करते हैं। भारतीय संविधान भी हमारा सबका सम्मान करने का पद्धर है। तो हम, कोई अपने को सनातनी कहता है उसका स्वागत है, कोई अपने को हिंदू कहता है उसका भी स्वागत है, कोई अपने को अलग धर्म से जोड़ के कहता है उसका भी स्वागत है। तो हम तो किसी के विरोधी है नहीं। एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, समय से आप तो ऐसा लग रहा है कि अभी नई बात हमने कुछ नहीं कही है। सही बात तो यह है कि दिवाली का मकसद और ऐतिहासिक साक्ष्य कुछ और। ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहली बार जब वो अपने राज्य में पहुंचे थे तो वहां के लोगों ने दिया जला के खुशियां मनाई थी। दूसरा एक ऐतिहासिक साक्ष्य है कि राम वनवास के बाद लक्ष्मण सीता सहित जब अयोध्या वापस आए तो अयोध्या वासियों ने दिया जलाकर खुशियां मनाई। तीसरा साक्ष्य है
कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद जब देखा कि लाखों लाख लोगों की मौतें हुई, लाखों माताओं की गोद सूनी हो गई, लाखों महिलाएं विधवा हो गई, लाखों बच्चे पिता विहीन हो गए, तो उन्होंने संकल्प लिया था अब हम तलवार और शस्त्र से युद्ध नहीं जीतेंगे, बल्कि अगर हमें जीत हासिल करना होगा तो धम्म के रास्ते चल के जीतेंगे। और बुद्धम शरणोच्छान के बाद उन्होंने धम्म आधारित शासन शुरू किया तो लोगों ने खुशियां मनाई, दिया जलाई। चौथा इसका कारण यह है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। खरीफ की फसल दिवाली के मौके पर ही किसानों के घर में आती थी, इसलिए किसान अपनी नई फसल के आगमन पर लोग दिया जलाते थे, खुशियां मनाते थे। एक इसके पीछे वैज्ञानिक सत्य भी कारण भी है कि बरसात के बाद बड़े पैमाने पर कीड़े मकोड़े कीट पतंगे पैदा होते हैं, जो दिवाली के मौके पर सरसों के तेल और घी में दिया जलाए जाने पर इसमें जल करके खत्म हो जाते थे, जिससे कि यहां पर दिवाली की परंपरा चली। लोगों ने इसमें लक्ष्मी की देवी की पूजा करने की परंपरा डाल दी, लेकिन दिया जलाने के परंपरा में ये कहीं इसकी कहानी नहीं आती है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता। रही बात ये, मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि सही मायने में अगर लक्ष्मी की पूजा करना है तो घर की लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। उस समय लक्ष्मी पूजा मतलब नहीं होती थी। अब सही मायने में दिवाली मनाने का कारण क्या था वो मैंने आपको बता दिया। रही बात परंपरागत रूप से, कभी कभी परंपराएं भी महत्व रखती हैं, परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है तो स्वागत योग्य है, कहां हम उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमने तो केवल इतना ही कहा, अपना मंतव्य दिया कि सही मायने में घर की खुशहाली घरवाली से होती है, इसलिए अगर किसी घर की लक्ष्मी की पूजा करनी है तो घरवाली से बेहतर कोई नहीं होगा, इसलिए उसका सम्मान करो।